तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 1092। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, तार तार हुए अपने ही परिधानों को मैं पहचान तक नहीं पाऊंगा। तुम कितना ही समझाना, कितना ही चिल्लाना कि ये तुम थे, ये मैं था, लेकिन मेरी ही वेदना, मेरी अपनी ही करुणा मुझे खींच कर ले जाएगी। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, तेरी स्तुति में तो ये मन लगता नहीं और ऐबदारी से हटता नहीं, तो ये बता तू हमें निभावेगा कैसे। हे प्रभु, मेरी आत्मा में आ, मुझे प्रकाशवान कर, मुझे धन्य कर, मुझ नीच आत्मा को तो पवित्र आत्मा कर। हे मेरे प्रभु, तू मुझे क्षमा कर। सतगुरु के पास बैठना भी एक प्रकार की आराधना ही है। उनकी तरफ को देखना भी ईश्वरीय प्रकाश को आत्मा में ग्रहण करना है। सतगुरु की दृष्टि परमेश्वर की दृष्टि है। वह जब तुम पर पड़ेगी तो पाप संताप का नाश करेगी। सतगुरु ईश्वरीय क्षमा हैं। तुम सब उन पे जानिसार करने वाले हो, पर आपस में राग द्वेष के बीज मत बोना और ना आपस में रकीब या सौकनों जैसा सलूक रखना। जो ईश्वर के अतिरिक्त दूसरे की आस नहीं रखता, ईश्वर आज्ञा में विनम्र और दुख कलेशों को उसकी इच्छा मानकर माथे चढ़ाता है और विचलित नहीं होता। जो दुख में परमेश्वर को नहीं कोसता और भलाई का, प्रार्थना का, सब्र का दामन नहीं छोड़ता, वही सच्चा सेवक उस परमेश्वर का है। सरोवर के सूखने पर तो पक्षी भी उड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, पर सच्ची आत्मा वाले कभी भी धर्म का त्याग करके पाप की तरफ को नहीं जाते। धर्म के मार्ग का विरोध मत करो, सही बात का विरोध मत करो, गुरु का विरोध मत करो, नहीं तो तुम जीते जी व्याकुल प्रेत आत्मा बनकर इस लोक में और परलोक में भटकोगे। जो शिष्य होके भी गुरु का विरोध करे वो काहे का शिष्य है। जो शिष्य होके भी गुरु के वचन को ना माने वो काहे का शिष्य है। जो गुरु के सत्य वचन में भी शंका करे वो काहे का शिष्य है। वह तो आज नहीं तो कल इस तरह नष्ट हो जाएगा जैसे कुपथ्य करने वाला मरीज बदपरहेजी की वजह से नष्ट हो जाता है और दोष दवा को, वैद्य को, भाग्य को देता है। हे सत्पुरुष, सबसे बड़ा सुख क्या है। सत्पुरुष, हम तुम्हें देखते रहें, तुम हमें देखते रहो, यानी हमारी आत्मा सतगुरु के ध्यान में लौलीन रहे और सतगुरु की मेहर भरी दृष्टि हम पर सदा बनी रहे। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।